जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि अयोध्या से वन के लिए राम को गए हुए 7वीं रात बीत रही है। निशीथ काल में महाराज दशरथ साप का स्मरण और शोक के उद्वेग के साथ राम माता कौशल्या और देवी सुमित्रा के सन्निधि में बार बार राम लक्ष्मण और सीता का स्मरण करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिए। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथ शोचः जीवितांतम उपागमत। परंतु सुमित्रा और कौशल्या को यह विश्वास नहीं हुआ, बैठिए वहां, कि मेरे एकमात्र आधार, क्योंकि स्त्रियों के 3 ही गति होते हैं, 3 ही आश्रय होते हैं, पति, पुत्र और कुटुंब। पुत्र दूर जा चुका है, कुटुंब वहां से दूर है ही, और जो अयोध्या का कुटुंब है वहां की स्थिति न कहने योग्य है न सुनने योग्य है। वो तो अपना परिचय दे चुका है कुटुंब कैकेयी के माध्यम से। राम के वनगमन के बाद से महाराज दशरथ दीन में भले ही सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह करते हुए दिखते हों, परंतु रात्रि में जब कोई नहीं होता, देवी कौशल्या और सुमित्रा मात्र होती, उनकी पीड़ा बहने लगती है, और इतनी बहती कि वो मूर्छना को प्राप्त हो जाया करते थे। आज भी राम, लक्ष्मण और सीता का जो बार बार स्मरण करते करते महाराज दशरथ के प्राण पयान कर गए, परंतु सुमित्रा और कौशल्या को लगा कि पूर्व की रातों की भांति आज भी महाराज मूर्छना को प्राप्त हो चुके हैं। यह प्रति नित्य रात्रि की स्थिति यह थी। तथा तु दीन कथयन नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतिर्धरात्रे वृषदुःख पीडितः तदा जहाउ प्राणमुदार दर्शनः। उदार दर्शन, उदार चेता छलना बनकर आई कैकेयी के प्रति भी जिस समर्पण के साथ प्रेम कर रहे थे, उसी समर्पण के साथ प्रेम करते हुए अपने जीवन के में संकट को ला दिया, परंतु कैकेयी को दिए वचनों की उन्होंने अवज्ञा नहीं की। ऐसे उदार चेता थे महाराज दशरथ। आज बार बार अपने पुत्र के निर्वसन से आतुर आधी रात में अपने जीवन को समाप्त कर लिए। अथ रात्र्यम व्यतीतायाम प्रातरेवा परेहनि बंदिना परिपातिष्ठस
तत्पार्थिव निवेशनम। नित्य की भांति दूसरे प्रातः बंदी सूत मागध आए। महाराज का दर्शन करने के लिए भी लोग आए। ततः सूर्योदयम यावत् सर्वम परिसमुत्सुकम तस्थावनुप संप्राप्तम किंस्विदित्युपशंकितम। महाराज के दर्शन करने के लिए भी नगर के लोग आए, परंतु महाराज आज कक्ष से बाहर नहीं निकले। ये दूसरा दिन है। पहली बार जब राम के निर्वसन के लिए 14 वर्ष के लिए वन भेजने की आग्रह के साथ कैकेयी निष्ठुर हो गई थी, महाराज दशरथ के किसी भी प्रयास को असफल कर रही थी। उस दिन महाराज दशरथ की स्थिति लोगों को दर्शन देने की नहीं रही। और दूसरा बार आज की स्थिति है। उस समय महाराज गत पुरुषार्थ हो गए थे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न से सप्तम और द्वितीय भाव को मारक भाव कहा गया है। सप्तम और द्वितीय को मारक भाव क्यों कहा गया है? तीसरा भाव पुरुषार्थ का होता है, पराक्रम का होता है, और उसका व्यय भाव होता है द्वितीय भाव। जब आपका पुरुषार्थ और आपका पराक्रम क्षीण हो जाए तो वह भी मृत्यु ही होती है। विचार करें, द्वितीय भाव को कुटुंब भाव कहा गया है। कोश कहा गया है, वाणी कही गई है। आपकी वाणी, आपका परिवार और आपके परिग्रह की प्रवृत्ति ही आपके पुरुषार्थ को धीरे धीरे क्षीण करती है और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म लग्न से सप्तम भाव को यात्रा भाव कहा गया, व्यापार भाव कहा गया है, पत्नी का भाव कहा गया है। अष्टम भाव आयु है। आप अपने जीवन में व्यापार, यात्रा और पत्नी को अनुकूल बनाने में अपनी सारी आयु गंवा देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहली बार जब कैकेयी के आग्रह को शांत नहीं कर सके महाराज दशरथ, तो अपने को गत पुरुषार्थ उन्होंने मान लिया, निरुपाय मान लिया और राम राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए महर्षि वशिष्ठ आदि आकर के खड़े हैं। महाराज दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, सुमंत्र जाते हैं। आज दूसरी बार पुरुषार्थ और पराक्रम समाप्ति का जो कारण था, उस कारण को कार्य में, व्यवहार में परिणत हुए। आज 7 रातें हो गई। 7 रातें का अर्थ, रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है। 7 चेतना। आज महाराज दशरथ की 7 चेतनाएं क्रमशः
उस राम के निर्वसन, उसके कारण का विचार करते करते जब पूर्व के शाप का स्मरण आया, पूर्व स्मृतियां लौटी, तो महाराज की आयु पूरी हो गई। दर्शन करने के लिए नगर के भद्रजन आए हैं, महाराज दशरथ बाहर नहीं आए। उनकी सेवा में नियुक्त परिचारिकाएं नित्य गाय और गंगाजल लेकर स्पर्श और पान कराने के लिए जाने वाली परिचारिकाएं भी आ गईं। आभीर उपस्थित किया गया, दर्पण आदि। लेकिन महाराज तो पलंग पर सोए पड़े हैं। महाराज के निकट से सेवा करने वाली युवतियों ने महाराज के अंगों का स्पर्श कर जगाने का प्रयास की। प्रतिश्रोतस्त्रीणाम आग्राणाम सदृशम संचिकाशिते अथ संदेह मानानाम स्त्रीणाम दृष्ट्वा च पार्थिवम। ये अब आभीर आदि वहां उपस्थित हुआ, महाराज उसका उपयोग नहीं किए। तो अथ संदेह मानानाम स्त्रीणाम दृष्ट्वा च पार्थिवम जत तदा शंकितम पापम तदा यज्ञ विनिश्चयः। तो जो निकट से महाराज की सेवा करने वाली युवतियां थीं, इनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और महाराज को जगाने का प्रयास किया। जो शंका थी वह सुनिश्चितता में परिणत हो गई। महाराज में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, परंतु कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोके पराजिते प्रसुप्तेन प्रबुध्येत यथा काल समन्विते। पुत्र के शोक से संतप्त, जीवन से पराजित होकर मृत्यु की भांति गाढ़ी निद्रा में देवी सुमित्रा और कौशल्या सोई पड़ी है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि महाराज नित्य की भांति मूर्छित हैं या अब मूर्छना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परिचरिकाएं जब यह जान गई कि महाराज दशरथ के जीवन शरीर में जीवन के कोई लक्षण नहीं है, वो क्या की, इस विषय पर हम लोग कल देखेंगे। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।